अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर बिलाल सज्जाद। वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग ट्रांसपोर्ट इन मैन को स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड ब्लू बेबीज। कार्डियक साइकिल को हम लोग स्टडी करते हैं। कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिनसे हार्ट जो है वो गुजरता है वाइल बीटिंग। या ऊपर आपको बीटिंग हार्ट नज़र आ रहा है। इसके दो तरह के फेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल में, एक रिलैक्सेशन फेज होता है और एक कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है। रिलैक्सेशन फेज को डायस्टोल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज को सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल को आगे से हम लोग दो फर्दर फेजेस में डिवाइड करते हैं, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये आपको डायस्टोल शो हो रहा है। डायस्टोल के दौरान जो है हार्ट है ब्लड से फिल हो जाएगा और सिस्टोल के दौरान जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स की और ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर पंप हो जाएगा। इसको अब डिटेल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रिलैक्सेशन फेज है जिसे डायस्टोल कहते हैं। इस दौरान एट्रिया जो है वो रिलैक्स होंगे और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के अंदर जो है वो एंटर होगा बाय वेना कैवास। इसी तरह लेफ्ट एट्रिया के अंदर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड एंटर होगा और इस दौरान जो हार्ट है वो रिलैक्स कंडीशन में होगा, इसे डायस्टोल कहेंगे। ये डायस्टोल डायग्राम में आपको शो है, इसमें राइट एट्रियम के अंदर ब्लड एंटर हो रहा है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड एंटर हो रहा है और ये कंडीशन डायस्टोल कहलाती है। इसके बाद हम सिस्टोल पढ़ेंगे और सिस्टोल में एट्रियल सिस्टोल पहले पढ़ेंगे। द एट्रियल व्हेन एट्रियल फिल्स, जब एट्रिया फिल्ड हो जाते हैं विद द ब्लड, वो फुली डिस्टेंड कर जाएंगे और फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उन्हें कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जब होगा तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर चले जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चले जाएगा। इसके बाद हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ेंगे जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब वेंट्रिकल्स जो कि फिल हो चुके थे ब्लड से, उनकी भी कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो ब्लड है वो आगे से पंप होके राइट वेंट्रिकल से वो चले जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो चले जाएगा एओर्टा में और फिर वो पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स की तरफ जाएगा और एओर्टा से वो चले जाएगा बॉडी की तरफ। कार्डियक साइकिल में अब नेक्स्ट हम हार्ट साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हार्ट साउंड आपको फील हो रहा है, ये हार्ट की बीट है। अब ये जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं, इनके क्लोजर की वजह से जो है वो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, लब साउंड प्रोड्यूस होती है। हार्ट की दो साउंड्स होती है, लब एंड डब। उसमें से जो लब साउंड है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होते हैं और वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं तो उस दौरान ये लब साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्स एट द सेम टाइम, वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होता है और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं और सेमिलुनर वॉल्स जो कि पल्मोनरी आर्टरी की बेस पे मौजूद होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे मौजूद होते हैं, वो क्लोज करते हैं, उससे डब साउंड प्रोड्यूस होता है। ये लब डब साउंड जो है ये स्टेथोस्कोप की मदद से हम लोग लिसन करते हैं। वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल और इसे तकरीबन 0.8 सेकेंड्स लगते हैं और हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 70 टाइम्स बीट करता है और इस दौरान हार्ट को जो हर बीट के बाद 0.1 सेकेंड का रेस्ट मिलता है और एक इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में हार्ट जो है वो 2.5 बिलियन टाइम्स, 2.5 अरब दफ़ा जो हार्ट है वो आपका बीट करता है। अब हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करेंगे। हार्ट बीट स्टार्ट्स व्हेन, हार्ट बीट तब स्टार्ट होती है जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो एस ए नोड से स्टार्ट होती हैं। एस ए नोड जो है इसे पेस मेकर भी कहते हैं। ये हार्ट में इम्पल्सेस जनरेट करता है जिससे फिर हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। एस ए नोड के अंदर कार्डियक फाइबर्स होते हैं और साथ ही साथ नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये एस ए नोड जो है इम्पल्सेस को जनरेट करता है और इससे इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं एवी नोड तक थ्रू नोड्स, इंटर नोड्स। ये इंटर नोड्स हैं जो कि दोनों नोड्स को कनेक्ट करते हैं। इम्पल्सेस ऐसे नोड से एवी नोड में जाएंगी और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के थ्रू जो है वेंट्रिकल्स की तरफ जाएंगी और वेंट्रिकल्स में परकंजी फाइबर्स होते हैं जो कि इम्पल्सेस को कैरी करते हैं। ये आपको एक दफ़ा दोबारा से डायग्राम शो हो रही है। ये ऐसे नोड से
इंटर नोड्स की मदद से एवी नोड की तरफ जाएगी इम्पल्सिस, और फिर जो है बंडल ऑफ हिस्क से ये वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करेगी थ्रू परकंजी फाइबर्स। वेंट्रिकल्स में ये परकंजी फाइबर्स की मदद से स्प्रेड करेगी। अब हम ये जो क्या कहते हैं ऐसे नोड्स जो इम्पल्सिस जनरेट कर रहा है, ये पहले एट्रिया में स्प्रेड करेंगी और फिर वेंट्रिकल्स की तरफ जाएंगी और वेंट्रिकल्स में स्प्रेड कर जाएंगी। देयर इज अ डिले ऑफ 0.15 सेकेंड इन कंडक्टेंस। ये जो कंडक्शन हो रही है इसमें 0.15 सेकेंड का डिले होगा फ्रॉम एस ए नोड टू एवी नोड। एस ए और एवी नोड के दरमियान 0.15 सेकेंड का डिले आएगा, और उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो स्टार्ट होगा, यानी वेंट्रिकल्स में जो इम्पल्सेस हैं वो ट्रैवल करेंगी। अब हम लोग ईसीजी पढ़ रहे हैं। द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द स्किन। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो स्किन के ऊपर प्लेस करने पड़ते हैं, चेस्ट रीजन के ऊपर, ताकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ईसीजी मशीन। इसका इससे फ़ायदा ये होता है कि ये हार्ट की रिदम के अंदर और या उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो जो डिसऑर्डर्स होते हैं, नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। हार्ट के रिदम में प्रॉब्लम आएगा तो ये फैटल प्रूव हो सकता है लाइफ के लिए। तो ये ईसीजी वेव आपको शो हो रही है। ये ईसीजी वेव जो है ये पी वेव से बनी हुई है। स्मॉल हिल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसको पी वेव कहते हैं। फिर एक डिप्रेशन है, इसे क्यू कहते हैं। फिर एक माउंटेन लाइक वेव है जिसे क्यू आर एस वेव कहते हैं। ये पूरी माउंटेन क्यू आर एस कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये जो पी वेव है ये एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन को शो कर रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो कर रही है। क्यू आर एस जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रेक्शन को शो कर रही है, और फिर जो है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन यानी जो वेंट्रिकल्स हैं वो दोबारा रिलैक्स करेंगे। बाज़ कंडीशंस में जब ऐसे नोड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, उससे वीक इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं, या वो इम्पल्सेस आगे वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट नहीं हो रही, तो वो बहुत सीरियस कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वेंट्रिकल काम नहीं करेंगे तो एक इंडिविजुअल जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। अगर एटिया के रिदम में कोई प्रॉब्लम आए तो वो फिर भी आप बियर कर लेते हैं या उसको मेडिसिन से आगे सिस्टम चल जाता है, लेकिन अगर वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम आ जाए तो वो मेडिसिन से नहीं आप सरवाइव कर सकते, उसके लिए एक पेस मेकर की ज़रूरत होती है। फिर वो पेस मेकर जो है इम्पल्सिस को जनरेट करता है और हार्ट बीट को ट्रिगर करता है। ये रीजंस बताई गई हैं कि किस वजह से पेस मेकर को यूज़ किया जाता है, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये पेस मेकर जो है ये बैटरी से ऑपरेट होता है। इफ एवी पाथवे इज ब्लॉक्ड, अगर एवी पाथवे यानी जो एवी पाथवे जो आगे वेंट्रिकल्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो उसके लिए पेस मेकर का यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि एक इंडिविजुअल को सर्वाइव करवाया जा सके। अब ये आगे हम एक कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं ब्लू बेबीज। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब फीटस डेवलप हो रहा होता है तो दो एट्रिया के दरमियान जो सेपरेशन होती है जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, उसके अंदर एक सुराख मौजूद होता है जिसे फोरामेन कहते हैं, इंटर एट्रियल फोरामेन। वो बर्थ के बाद क्लोज हो जाता है, लेकिन सम कंडीशंस में वो बर्थ के बाद विद इन वीक वो क्लोज नहीं होता। और ब्लू बेबीज जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं साइनोसिस से। साइनोसिस कहते हैं कि पर्पलिश ब्लूइश स्किन आपको नजर आती है यंग वन इंडिविजुअल्स की, बेबीज की, तो वो शो करता है कि इनमें इंटर एट्रियल फोरामेन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। ये इससे क्या होगा कि दोनों एट्रिया का जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, ये आपस में इंटरमिक्स करेगा और बेबी को ओवरऑल प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, जिससे उससे ब्लूनेस होगी यानी डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की बॉडी में, और साइनोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होगी, स्किन जो है वो ब्लू या पर्पलिश हो जाएगी। ये एक और वजह से भी होता है जिसे कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसिस को समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखनी पड़ेगी। ये डक्टस आर्टीरियोसस जो है ये कनेक्शन है बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। बाजुकात ये जो कनेक्शन है ये कंस्ट्रिक्ट नहीं होता आफ्टर 1 वीक ऑफ द चाइल्ड बर्थ, तो उससे क्या होता है, इससे भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स होता है और उससे
जो है उससे भी साइनोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।